बुनियाद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? विभव के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे? विभव के बारे में कुछ सूत्र पढ़ेंगे और तरह तरह की सिचुएशन में हम लोग विभव का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव की। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके थे। विद्युत क्षेत्र को सबसे पहले किसके लिए ज्ञात किया था? बिंदु आवेश के लिए ज्ञात किया था। तो आज हम क्या करेंगे? विभव पढ़ेंगे और विभव को किसके लिए ज्ञात करेंगे? बिंदु आवेश के लिए ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि विभव क्या होता है? अनंत से जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आया जाता है तो जो कार्य किया जाता है एकांक आवेश पर, वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? बिंदु आवेश के कारण विभव। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? एक तो आवेश चाहिए जिसको लेकर आना है, और दूसरा क्या चाहिए? एक ऐसा आवेश चाहिए जिसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कैपिटल क्यू आवेश मानते हैं जिसका कि कोई विद्युत क्षेत्र है। ये कैपिटल क्यू आवेश मान लिया जो कि कैसा है? पॉजिटिव है, जिसका कि कोई विद्युत क्षेत्र है। तो मैं विद्युत क्षेत्र बना देती हूँ। भाई प्लस क्यू आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्यीय होगा, बाहर की ओर होगा। अब हमें बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना है, तो एक बिंदु आवेश को लेंगे और लेकर आएंगे। देखिए, बात करते हैं कि अनंत से किसी आवेश को लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक लेकर आ रहे हैं? पी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। क्यू नोट को हम लोग इस तरफ ला रहे हैं। इस ओ बिंदु से मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र का सेंटर क्या है? ओ है। ओ बिंदु से पी की दूरी कितनी है? आर पी है। दूरी को हमेशा आर के पदों में लिखते हैं। पी बिंदु है तो मैं इसको आर पी लिख देती हूँ। ठीक है, अब एक चीज और कि देखिए, जो भी क्यू आवेश है उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। तो आर पी दूरी पर कितना हो जाएगा? के क्यू बट्टा आर पी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और इसको लिखते हैं, के का अगर मैं मान लिख दूं तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना मान रखने के बाद अब हम लोग आगे का काम करते हैं। आगे का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ ई की दिशा क्या है। तो देखिए, ई की दिशा कौन सी है? प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर त्रिज्यीय होती है। तो ई किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। अब अगर आप पी पर ये क्यू नोट को लेकर आना चाहते हैं तो प्लस क्यू क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो डीएल की डायरेक्शन भी कौन सी होगी? ये होगी। तो ई और डीएल दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई के कारण जो क्यू नोट आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही विस्थापित हो रहा है। भाई एक ही साइड में चलने का मतलब क्या है? अनुदिश विस्थापन है, तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विस्थापित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध निकाला था, हम उसी संबंध को काम में लेकर चलेंगे। देखिए कैसे। भाई संबंध क्या था? V बराबर ई डॉट डीएल। ठीक है, ये संबंध था। ई डॉट डीएल भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं। अनंत से स्टार्ट हुए और पी बिंदु पर आकर रुके। तो हम लोग लिखेंगे वी इंफिनिटी माइनस वी पी किसके बराबर होगा? माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होगा। अब ई डॉट डी आर हम लोग लिख रहे हैं तो ये वाली कंडीशन रहेगी कि भाई अनंत से ला रहे थे, कहाँ तक लेकर आकर रुक गए? आरबी तक लाकर रुक गए। अब देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि V इंफिनिटी का मान कितना होता है? 0 होता है। V इंफिनिटी का मान 0 है तो माइनस वीपी बराबर आरपी इंफिनिटी। ई डॉट डी आर है तो ई डी आर कोस थीटा होगा, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं भाई, मैं इसको अगर आर लिख दूं तो ई और डी आर क्या है? सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स कोस थीटा का मान कितना होगा?
थीटा का मान 0 होगा तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 1 कर देती हूँ। ये अपने को क्या मिलेगा, ई डी आर मिलेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अगले पद में मैं इसको लिख सकती हूँ वीपी बराबर ई डी आर, आरपी से इंफिनिटी तक। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ई का मान कितना होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो मैं वैल्यू रख देती हूँ। अब देखिए के और क्यू दोनों क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ये बचेगा आर स्क्वायर डी आर, आरपी से इंफिनिटी। अब 1/r स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1/r होता है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, -1/r, आरपी से इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं लिमिट लगा देती हूँ। लिमिट लगाऊंगी तो क्या होगा, इस माइनस को बाहर रख लेते हैं, लिमिट लगेगी 1/∞ -1/r t। 1/∞ का मान 0 होता है, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो सूत्र क्या मिला, के क्यू बट्टा आर टी। तो बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, के क्यू बट्टा आर टी। अब ये तो किसी पॉइंट पी पर है। अगर हम इसको जनरलाइज करके लिखना चाहें, भाई अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि P बिंदु तक लेकर आते हैं, दूरी कितनी है, RP। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन हम लोगों ने रखी। अगर जनरलाइज करके लिखते हैं तो P की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है और RP की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्यापक रूप में क्या होगा, V बराबर के क्यू बट्टा आर। तो ये रहेगा बिंदु आवेश के कारण विभव का मान। क्या रहेगा, V बराबर के क्यू बट्टा आर। किसके कारण विभव है, बिंदु आवेश के कारण विभव है। अब यदि हम k का मान रख देते हैं तो वैल्यू क्या मिल सकती है, 4πε0 r। अब एक चीज का और ध्यान दें कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, जबकि बिंदु आवेश के कारण विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है आर। तो ये बात आप लोगों को कंपैरिजन के रूप में ध्यान रखनी है कि अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो आर स्क्वायर रहता है, और अगर बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं तो आर आता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, देख लिया। यहाँ एक चीज काम की क्या है कि भाई बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का मान है वो प्रेक्षण दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर v इधर r, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है तो ये वाली शेप रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, यहाँ हम लोगों ने आवेश कौन सा लिया था, प्लस क्यू आवेश लिया था। अगर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है तो वो रहेगा माइनस के क्यू बट्टा आर। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दे लीजिएगा कि विभव का चिन्ह किस पे डिपेंड करता है, जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र हम ले रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय का विद्युत विभव। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जब भी निकाय की बात करी थी तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि सदिश योग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि विभव क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण विभव के अदिश योग के बराबर होगा। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल देती हूँ कि किसी दिए गए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के अदिश योग के बराबर होता है। मैं लिख देती हूँ, किसी निकाय के कारण विद्युत विभव, किसी निकाय के कारण विद्युत विभव अलग अलग
अलग अलग आवेशों के विद्युत विभव के, अलग अलग आवेशों के विद्युत विभव के अदिश योग, अदिश योग के, अदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किसी निकाय के कारण विद्युत विभव का मान अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत विभव लग रहा है उसके अदिश योग के बराबर होता है। अब इसको सूत्र रूप में कैसे लिखा जाता है, तो हम बात करते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उससे किसी बिंदु P पर हम लोगों को विद्युत विभव ज्ञात करना है, लेकिन वहां पर आवेशों का निकाय है तो बहुत सारे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि माना बिंदु P की आवेशों, कौन कौन से आवेश, भाई आवेशों का निकाय है तो Q1 से लेकर Qn तक की बात करेंगे। तो बिंदु P की आवेशों Q1, Q2, Q3, Qn से दूरियां, भाई आवेश निकालना है तो दूरियां तो चाहिएगी। दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, Rn है। ठीक है, अब दूरियां ये है तो बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा, तो बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा, V बराबर V1, पहले आवेश के कारण विभव, दूसरे आवेश के कारण विभव, तीसरे आवेश के कारण विभव और nवें आवेश के कारण विभव। ठीक है, अदिश राशि है तो अदिश योग के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने पर देखिए क्या होगा, Q1 बट्टा R1। भाई अभी हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या निकाला था, KQ बट्टा R। तो यहाँ Q का मान कितना है, Q1 है पहले के लिए, और दूरी का मान कितना है, R1 है। तो मैंने वैल्यू क्या रख दी, KQ1 बट्टा R1 प्लस KQ2 बट्टा R2, KQ3 बट्टा R3 प्लस KQN बट्टा RN। ये मान हम लोगों ने लिख दिया। अब अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के पदों में लिखते हैं तो सिग्मा I बराबर 1 to n QI RI। तो ये हमारा क्या होगा, आवेशों के निकाय के कारण विभव। K कॉमन आ जाएगा, Q 1 2 3 n तक चेंज हो रहे हैं तो मैंने I लिख दिया, R भी चेंज हो रहे हैं तो मैंने I लिख दिया। I का मान कहां से कहां तक है, 1 से n तक। ठीक है, इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो K का मान भी लिख सकते हो। K का मान लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I बराबर 1 to n QI बट्टा RI। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। पहले किसके कारण बढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण, उसके बाद किसके वजह से बढ़ा, आवेशों के निकाय के कारण, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दो समान परिमाण तथा प्रकृति के अलग आवेश, मतलब जिनकी प्रकृति अलग हो और परिमाण समान हो, परस्पर अगर अति अल्प दूरी पर रखे जाएं तो वो किसका निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, नाम जिसका क्या है, AB। ये दूरी बहुत अल्प है लेकिन चित्र समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बना रही हूँ। ठीक है, बीच की दूरी है 2a, मध्य बिंदु ले लेते हैं O। ये दोनों दूरियां कितनी आ जाएगी, A और A। यहाँ A B हम लोगों ने जो द्विध्रुव लिया है, इस पर A पर तो -q आवेश बैठा है और B पर +q आवेश बैठा है। ठीक है, अब हम लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हम एक कंडीशन मानते हैं। भाई पिछली बार जब हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था तो वहां हमने अक्षीय रेखा पर बिंदु लिया था और निरक्षीय रेखा पर बिंदु लिया था। यहाँ हम उस प्रकार से नहीं करेंगे, यहाँ हम जनरल डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद अक्ष और निरक्ष के लिए वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, बिंदु O है उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, थोड़ा सा और झुका के, किसी बिंदु P पर हम लोगों को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी A से दूरी कितनी है, R1, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये दूरी R है और इसकी P से दूरी कितनी रहेगी, A वाले की दूरी रहेगी R1। अब बिंदु B से इस P की दूरी है R2। देखिए रेड से लिख देती हूं, ये वाली स्थिति है। एक बार हम लोग वापस बात करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। AB एक विद्युत द्विध्रुव लिया, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हम लोगों को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जिसके लिए हमने क्या किया, भाई P पर दो आवेश है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, जिसके कारण विभव लगेगा। तो माइनस क्यू के कारण विभव लगेगा तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, के क्यू बट्टा आर होता है। तो आर की जगह यहाँ हमें बीच की दूरी तो लिखनी पड़ेगी ना, तो बीच की दूरी क्या है, R1। अब Q के कारण निकालेंगे तो बीच की दूरी हम लोगों को कितनी मिली, R2। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होता है, जितने आवेश हैं उनके कारण विद्युत विभव के अधिशयोग के बराबर होता है। तो बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, V बराबर A के कारण विभव प्लस B के कारण विभव। अब A पर आवेश कैसा है, माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू बट्टा R1 प्लस यहां आवेश कितना है, प्लस क्यू है तो प्लस में रहेगा, दूरी कितनी है, R2। ठीक है, अब देखिए के क्यू को निकालते हैं कॉमन। के क्यू को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 1/R2 माइनस 1/R1। अब हमारा काम क्या है, R1 और R2 के मान ज्ञात करना। तो R1 और R2 के मान कैसे ज्ञात होंगे, वो इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ एक चीज और कि ये जो OP है वो द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रही है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में हम लोग R1 और R2 के मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तरीका देखिए क्या होगा, यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाया, ठीक है, रेड से बना देती हूँ पता चलेगा, और यहां से लंब डाल दी। ठीक है, अब ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब इसको हम लोग नामांकित करते हैं, तो नामांकित करने के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे C। भाई A B तो है ही, ये हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ से अगर R1 का मान निकाला जाए तो वो इस पूरी लाइन के बराबर है। तो R1 का मान कितना मिलेगा, देखिए चित्र से R1 बराबर, ये पूरा R1 है, ये पूरा R1 है, तो इस R1 में ये PC के बराबर होगा, R1 बराबर PC। और PC देखिए दो टुकड़ों में बंटा हुआ है, OC प्लस OP, OC प्लस OP। OP का मान हम लोगों को पता है R है, लेकिन OC का मान हमें पता नहीं है। OC का मान पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर लिख देती हूँ, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। थीटा के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण,
तो आधार बटा कर्ण क्या रहेगा, कोस थीटा। तो पुनः चित्र से क्या होगा, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा किसके बराबर रहेगा, ओ सी बट्टा ओ ए, ओ सी बट्टा ओ ए। थीटा के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो ओ सी बट्टा ओ ए रहा। यहां से ओ सी का मान कितना मिलेगा, ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए का मान आप देख सकते हैं कितना है, ए। ओ सी बराबर आएगा ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, R1 बराबर ओपी का मान R और ओ सी का मान ए कॉस थीटा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख देती हूँ। हम लोगों ने R1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, एक बार फिर से देखिए। ओपी वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ए से लंब डालकर मिला दिया, इससे R1 किसके बराबर हो गया, PC के बराबर हो गया, और PC किसके बराबर है, OC प्लस OP। OP का मान हम लोगों को पता है कितना है, R, लेकिन OC का मान पता नहीं है। तो OC का मान पता लगाने के लिए हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात लिया, जिससे OC का मान कितना मिला, A cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं R2 की। तो R2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां से लंब डालिए, यहां से लंब डालते ही क्या होगा कि ये R2 किसके बराबर हो जाएगा, यहां मैं बिंदु लिख देती हूं D। R2 बराबर हो जाएगा DP के। चित्र से R2 बराबर DP। अब DP किसके बराबर है, देखिए DP बराबर है OP माइनस OD के, OP माइनस OD। OP का मान कितना है, R। अब अपना काम है OD का मान ज्ञात करना। OD का मान देखिए क्या होगा, OD का मान चित्र से निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए। ये मान निकालना है तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो वापस हम लोग क्या लगाएंगे, कोस थीटा। तो चित्र से कोस थीटा किसके बराबर आएगा, OD बट्टा OB। OD किसके बराबर आया, OB cos थीटा। OB का मान कितना है, A, तो OD बराबर A cos थीटा। ध्यान दीजिए R2 का मान कितना मिलेगा, R माइनस A cos थीटा। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, R1 चाहिए था, R2 चाहिए था। R1 का मान कितना मिला, R प्लस A cos थीटा। R2 का मान कितना मिला, R माइनस A cos थीटा। अब इस चित्र का जितना भी काम था वो एक बार के लिए हो गया है। मैं इसको हटा के आगे का डेरिवेशन कर रही हूँ। देखिए बार बार इसको बताना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करके और इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब हमारा काम क्या है, समीकरण 1 और ये 2 और ये 3, समीकरण 2 और 3 से मान उठाएंगे और ले जाकर किस में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 और 3 लगाएंगे तो v का मान कितना मिलेगा, देखिए यहां से क्या लिखा जा सकता है, R1 माइनस R2 बट्टा R1 R2 लिखा जा सकता है। तो मैं पहले R1 का मान लिख देती हूँ। R1 का मान है R प्लस A cos थीटा, माइनस का निशान, R2 का मान है R माइनस A cos थीटा, बट्टे में दोनों आ रहे हैं तो R प्लस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। अब देखिए
ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, इधर ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, चलो मैं एक बार पूरा पद खोल के लिख देती हूँ। और नीचे क्या मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, ये पद यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल करने के बाद क्या मिला, 2a cos थीटा। अब देखिए यहां खास बात क्या है, a है वो r से बहुत छोटा है, तो a स्क्वायर भी क्या होगा, r स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तो नगण्य मानकर छोड़ दिया, नगण्य मानकर छोड़ दिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ r स्क्वायर बच गया। अब v बराबर देखिए k q इंटू 2a cos थीटा बटा r स्क्वायर। q इंटू 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p होता है, तो v बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र मिला, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है, kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। लेकिन खास बात क्या है कि ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अक्ष और निरक्ष की बात करेंगे। देखिए अक्ष और निरक्ष की बात करेंगे तो हम कहेंगे अक्ष पर थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। अक्ष पर थीटा 0 डिग्री होता है तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1। तो समीकरण 4 से v अक्ष का मान कितना होगा, देखिए कोस थीटा का मान 1 हो गया, तो अक्ष का मान होगा kp बटा r स्क्वायर। अब निरक्ष की बात करते हैं, तो निरक्ष पर कितना होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो कोस थीटा कितना हो गया, 0। कोस थीटा 0 हो गया तो v निरक्ष का मान कितना मिलेगा, 0। तो ये बात यहाँ ध्यान देने की है कि अक्ष पर विभव का मान, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान अधिकतम होता है, जबकि निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और उठता है, या तो ये सीधा सीधा डेरिवेशन आता है 4 नंबर का, या फिर प्रश्न क्या उठता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान दोनों में कंपैरिजन करके बताना होता है। वो एक पद आपको लिख कर देता है, उसको प्रूव करके दिखाना होता है। देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये चौथे समीकरण वाला सूत्र काम में नहीं आएगा, ये वाला सूत्र काम में आएगा। देखिए बिंदु आवेश के कारण पहले पढ़ चुके हैं हम, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, kq बटा r स्क्वायर, ठीक है। और द्विध्रुव के कारण v का मान है k q इंटू 2a cos थीटा बटा r स्क्वायर। अब ये इसको आप लिखना चाहो तो मैं अगर कैपिटल में लिखती तो कैपिटल आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए k q बटा r स्क्वायर किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण, तो अलग से पद कौन सा बच गया, 2a cos थीटा। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव, उस टाइम सॉरी वो r स्क्वायर गलती से लिख दिया था, v बराबर k q बटा r होता है, और द्विध्रुव के कारण क्या होता है, k q इंटू 2a cos थीटा बटा r स्क्वायर। अब k q बटा r स्क्वायर को मैं अगर v बिंदु आवेश के कारण लिख दूं तो साथ में क्या आएगा, 2a cos थीटा बटा r। तो यही सूत्र पूछा जाता है कई बार कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के मान का 2a cos थीटा बटा r गुणा होता है। इसको सिद्ध करके बताइए। तो ये तरीका होगा इसको प्रूव करने का कि आप अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये पूरा डेरिवेशन कीजिए, उसके बाद इस प्रकार से दोनों को कंपेयर करके बता दीजिए। और अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं कि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव ये होता है,
द्विध्रुव के कारण विभव ये होता है। समीकरण नंबर 1 लगा दो, 2 लगा दो, 1 और 2 की तुलना करके आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसी प्रकार हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए तीनों वीडियो दोबारा देखिए और अच्छे से पढ़िए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।